अच्छा, ये तो हुआ कुछ हमने हॉरोस्कोप फाइल बताया। अब आती जो सेकंड इवेंट थी उस समय देखिए शनि की जो मंगल की जो वो थी दृष्टि, सेकंड इवेंट का थी इनकी लाइफ में 26 मई को। ऐसे जो 3 अक्टूबर था, अक्टूबर 3, 2001 को इन्होंने ठीक है केशुभाई पटेल को चेंज किया और रिप्लेस किया और चीफ मिनिस्टर बन गए गुजरात के। पहली घटना ये घटी जब मंगल का लास्ट में योग था, मंगल की रात का पीरियड चल रहा था। क्या था? वीनस मरकरी, वीनस मरकरी मार्स। तो मार्स देखा लगन का लॉर्ड आ गया लास्ट में, तो इनको अच्छी शुभ घटना घट गई इनकी लाइफ में। सेकंड घटना जो लाइफ में घटती है इनकी में वो 2014 में होती है। प्राइम मिनिस्टरशिप लेते हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप की ओथ लेते हैं कब? 26 मई को। 26 मई 2014 he took oath of prime ministership. He became prime minister of India on 26 May 2014। उस दिन क्या था पीरियड? क्योंकि अब मून का पीरियड चल रहा है इसमें 2010 के बाद में, 2010 से लेकर 2020 तक चलेगा। तो 20 मून मेन पीरियड, मून की महादशा 10 साल के लिए थी। तो मून की महादशा थी, जुपिटर उसमें अंतर्दशा, वीनस की प्रतिनिधित्व 10th का लॉर्ड देखिए, 10th प्रोफेशन के हाउस को दिखा रहा है, 10th में बैठा हुआ है, इसलिए 10th हाउस को यानी प्रोफेशन के हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं प्लैनेट अपने। उसके बाद मून की दशा, मून फिर मून आ गया, अच्छा है, 9th का लॉर्ड है भाई, और साथ में मार्स, वेरी पॉजिटिव, बिकॉज मून भी साथ में। सेकेंड मून तो हादसा थी मून की, लेकिन मून फिर डबल भी आ गया मून, और देन सूक्ष्म दशा भी मून की है, चंद्रमा की है, और लास्ट में मंगल यानी मार्स की दशा जो प्राण दशा है, लास्ट में मंगल है। तो मंगल ने देखा लगन लॉर्ड ने अच्छी दशा, अच्छी इवेंट इनकी लाइफ में दे दी। इसे कहते हैं शुभ, जितने भी शुभ एक्टिविटीज़ लाइफ में होती हैं, प्रोडिक्शन जो हम लोग करते हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर्स जानते हैं चीज़ों को, तो वो करते हैं इस तरह से कि भाई इस इवेंट में आपको अच्छी से लाइफ की अचीवमेंट होगी। तो प्राइम मिनिस्टर बनना चीफ मिनिस्टर के बाद में 26 मई को, उस दिन मंगल का इनको पीरियड था, लास्ट में मंगल का टाइम आ गया, ठीक है। तो मार्स दशा थी, तो मार्स की दशा प्राण दशा से बोलते हैं, महादशा अंतदशा, महादशा अंतदशा, प्रतिनिधिदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये 5 दशाएं होती हैं। लास्ट का प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बीच में भी कोई प्लैनेट अगर ये आ जाता मंगल तो भी बहुत अच्छा होता, तो भी इवेंट अच्छी पॉजिटिव आती, लेकिन लास्ट में मंगल का आना बहुत ही पॉजिटिव था और इनको प्राइम मिनिस्टर मिल गई। मेजर इवेंट ऑफ लाइफ, सबसे ज़्यादा अचीवमेंट वाली चीज़ है, बहुत मेजर इवेंट है लाइफ की। चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बनना, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो क्यों नहीं बन गए? क्योंकि इनको ये पीरियड बहुत अच्छा मिला, ये इवेंट थी, इसलिए कहते हैं। इसलिए मैंने मंगल का बताया कि मंगल जो लगन का लॉर्ड है, इसका पीरियड बहुत अच्छा जाता है लोगों के लिए, बहुत अच्छा, अगर स्ट्रेंथ है उस दिन तक तो अच्छा पीरियड जाएगा, अदरवाइज नहीं जाता, ठीक है। इसलिए मंगल का जो पीरियड आया उसके इसमें वो 2 मेजर इवेंट बने, इसलिए मैंने ये प्रोडिक्ट किया था कि मंगल जैसे ही इनको महादशा मिलेगी मंगल की लगन के लॉर्ड की 7 साल के लिए, मंगल का पीरियड 7 ईयर्स के लिए होता है। जैसे मैंने इवेंट इनको क्या क्या टाइम मिला, सबसे जब इनका बर्थ हुआ 1950 में, 17 सितंबर 1950 से लेके, और फिर क्योंकि शैटर्न की जो वो है अनुराधा नक्षत्र, उसमें पैदा हुए। अनुराधा नक्षत्र के सेकंड पाद में, सेकंड क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं, 4 पाद होते हैं, इसे पाद बोलते हैं, पद और पाद। तो फर्स्ट पाद में, सेकंड पाद में, थर्ड पाद में, फोर्थ पाद में, किस पाद में पैदा हुए हैं आप, उसके हिसाब से डिक वो निकालते हैं, क्या कितना टाइम आपको मिलेगा उस प्लेनेट का, उस ग्रह का कितना अभी पीरियड बचा है। तो 19 साल के लिए शनि की दशा होती है, लेकिन शनि जो महादशा 19 साल के लिए होती है, लेकिन आप सेकंड पाद जो सेकंड क्वार्टर है, 4 क्वार्टर होते हैं 3 डिग्री 20 मिनट के, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, इस तरह से 4 बार आप करते हैं तो 20 हो गया, 13-20 रहता है, टोटल 13-20। और क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट का 1 क्वार्टर होता है, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 चौक 12 डिग्री तो हो गया, और 20 मिनट अगर आप ऐड करोगे 4 बार तो 80 हो जाता है। इसका मतलब 80 में से 60 मिनट का 1 डिग्री और बन गया, तो 12 डिग्री और 13 डिग्री 20 मिनट का एक वो होता है नक्षत्र, है ना। तो पूरा नक्षत्र में जो 4 पाद होते हैं, एक नक्षत्र की 13 डिग्री 20 मिनट होता है। तो एक अनुराधा जो नक्षत्र था इनको मिला सेकंड पाद के एंड में है, डिग्री वाइज आप देखोगे तो सेकंड जो क्वार्टर है उसका 3 डिग्री 60 डिग्री के 6 डिग्री तो नहीं है, लेकिन 6 डिग्री 5 डिग्री समथिंग
के पास मिला है। इनको टाइम कितना मिला? फिर स्टार्टिंग में शनि का पीरियड मिला 10 साल के लिए, 19 में से सिर्फ 10 ईयर्स के लिए, और 24 दिन 24 डेज। कैसे? सैटर्न फ्रॉम 17th September 1950 टू 11th October 1960 तक, 50 से 60 10 ईयर्स हो गए, है ना। और 17 सितंबर से 17 से 30 तक कितने बचे? 13 दिन, 13 डेज ये और 11 डेज ये, अक्टूबर के 11 डेज और 11 एंड 13 24 डेज। तो 10 ईयर्स 24 डेज का टाइम शुरुआत में इनको सेटल कर लिया बचपन में। सेटल के बाद में फिर मरकरी आता है 17 साल के लिए। मरकरी का पीरियड चला 60 से लेकर 77 तक, 1977 तो 11-10 1960 से लेकर 11-10 1977 तक इनको मरकरी यानी बुध का पीरियड मिला। 17 साल के लिए मरकरी का पीरियड होता है, 17 साल के लिए 19 साल के लिए होता है सैटर्न का, वो मिलेगा। सैटर्न में सिर्फ 10 साल मिली, क्योंकि काफ़ी जो सेकंड क्वार्टर में पैदा हो रहे हैं उससे पहले जो 1 क्वार्टर था उसका पीरियड निकल गया। इस तरह कहते हैं कि आपका टाइम पीरियड वहाँ से स्टार्ट होता है जब आपकी डिग्री वाइज आप पैदा होते हैं। तो ये जो टाइम निकालना होता है ये बहुत ही कैलकुलेशन है, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन 100% ट्रू है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ सही है तो इसके हिसाब से निकाल के ही तो आप कैलकुलेट करते हैं और निकाल सकते हैं कि आपका प्रेडिक्शन क्या सही जाएगा नहीं जाएगा, है ना। कम टू द पॉइंट। उसके बाद केतु का 7 साल मिलता है, 7 ईयर्स के लिए केतु का पीरियड मिलता है। कब से कब तक? 77 से लेकर 84 तक, 1984 तक, वो 1984 11 अक्टूबर 1984 तक 7 साल के लिए केतु का पीरियड मिला। फिर उसके बाद वीनस आया 20 साल के लिए, 84 से लेके 2004 तक, 11 अक्टूबर 2004 तक 20 साल के लिए वीनस का पीरियड है। वीनस के बाद सन 6 साल के लिए सन होता है, 10 से 2004 से लेके 10 तक, ठीक है, 2004 से 2010 तक 6 ईयर्स के लिए। 11 अक्टूबर तो है ही सब में, 11 अक्टूबर, लेकिन 6 ईयर्स सन की मिली। फिर 10 ईयर्स मून की मिली, मून 10 ईयर्स के लिए अब चल रहा है इसमें प्रेजेंट में। 2010 से लेकर 2020 तक मून का पीरियड चल रहा है इसमें। मून भाग्य का हाउस का लॉर्ड है, यानी डेस्टिनी का लॉर्ड है। नेचुरली बहुत अच्छा है, फ्रेंडली साइन, लगन के साथ बैठा हुआ लगन लॉर्ड के साथ में, तो पीरियड बहुत अच्छा गया ये। प्राइम मिनिस्टरशिप का पीरियड 2010 से देख लीजिए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर थे एंड में 2010 से 2014 तक। 14 के बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाते, प्राइम मिनिस्टर लेके 6 साल, 2020 तक 6 साल आपने एंजॉय की, 14 से लेके 2020 तक इनका पीरियड जाएगा। कब? 11 अक्टूबर तक। 11 अक्टूबर के बाद अभी आने वाला नेक्स्ट मंथ है, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, तो 2 महीने रहते हैं। नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ है, तो उसके बाद इनका टाइम पीरियड चेंज होगा। शनि का पीरियड, वो मंगल का पीरियड आएगा 7 साल के लिए। मंगल का पीरियड होता है 7 ईयर्स के लिए। 7 ईयर्स के लिए मंगल की 7 साल होती है, केतु की 7 ईयर्स होती है। ये 2 प्लैनेट का 7 ईयर्स होता है। सन की 6 साल होती है, सबसे कम सन की है 6 ईयर्स, और 7 केतु और मंगल की 7 साल होती है। सन की 6 साल होती है, मून की 10 साल होती है, राहु की 18 ईयर्स होती है। राहु 18 ईयर्स 45 तक चलेगा। मार्च के बाद में फिर राहु आएगा। राहु का पीरियड है 2027 से लेके 2045 तक। राहु के बाद फिर जुपिटर आएगा, 16 साल के लिए जुपिटर होता है, 16 ईयर्स के लिए जुपिटर का पीरियड है। कब से कब तक है? 2045 से लेके 2061 तक मैंने जुपिटर लिया होगा। जुपिटर के बाद फिर सैटर्न आएगा। ये सैटर्न का पीरियड 19 साल के लिए पूरा मिलेगा, लेकिन इतना 100 साल के लिए हुआ तो हमने कर लिया, पीरियड निकाल लिया। 100 ईयर्स के लिए ये पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सैटर्न की जो बाकी जो चीज़ बचती थी, नेक्स्ट सैटर्न आएगा, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, शनि, फिर शनि आ गया रिपीट। इस तरह से ये 120 ईयर्स रिपीट होती रहती है। इसे कहते हैं बिम्बश्रोत्री दशा पीरियड। बिम्बश्रोत्री, बिम मान लो 20 और श्रोत्री, श्रोत मीन्स 100, तो बिम्बश्रोत्री 120 ईयर्स का ये पीरियड होता है, टाइम पीरियड। इस तरह से इनको टाइम पीरियड मिलता है। तो अभी जो 7 ईयर्स आ रही है ना, 20 से लेकर 27 तक, ये बहुत अच्छा पीरियड लगन लॉर्ड का पीरियड है। इसमें बहुत सारे अचीवमेंट, इनके सेल्फ अचीवमेंट होंगे, मीन्स रिकग्निशन बढ़ेगा, है ना, फेमस, जो भी जितना भी आपके लिए सेल्फ रिकग्निशन के लिए जितने एफर्ट्स हो सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल पॉजिटिव एक्टिविटी, ओनली 1 एक्टिविटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर 4th हाउस को देखता है, मदर के हाउस को, और शनि की राशि है ये, तो थोड़ा सा मदर के हाउस में डिस्टर्बेंस है, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट व्हाट विल हैपन, बट मदर्स हाउस विल बी डिस्टर्ब इन बिटवीन, इन 7 सालों के बीच में
मदर्स हाउस, क्योंकि मंगल यहाँ से फोर्थ दृष्टि से, चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 चौथे घर को देखता है। चौथा घर मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल है ना, वाहनों को रिप्रेजेंट करता है, इसे वाहन योग भी कहते हैं। वाहन, प्रॉपर्टी, मदर और व्हीकल्स, इनको सबको रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस। तो इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है, ठीक है। जैसे लेकिन नीच का होता है तभी, शनि अगर ये फोर्थ लॉर्ड जैसे शनि है, शनि कभी इनका नीच का जाएगा, नीच का होगा, नीच का मतलब होता है एरीज साइन में। शनि जब एरीज में जाता है, एरीज साइन में, अभी शनि किसमें कहाँ चल रहा है प्रेजेंट में शायद सजिट अभी कैप्रिकॉन में है। तो कैप्रिकॉन 2.5 साल के बाद में, अभी तो टाइम है काफ़ी, कैप्रिकॉन उसके बाद एक्वेरियस, स्पाइसिस, देन एरीज में आएगा, अभी तो लगभग 7.5 साल 8 साल के बाद में आएगा, है ना। तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, वो शनि का मतलब शनि का नीच का होना अभी नहीं है पॉसिबल। तो फोर्थ हाउस नीच का नहीं, यहाँ फोर्थ हाउस को मंगल देखता है, मंगल एक्वेरियस साइन को, कुंभ राशि को देख रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मदर के हाउस में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये सिर्फ नेगेटिव घटना एक हो सकती है, बीच में मदर के हाउस डिस्टर्बेंस हो सकता है, अदरवाइज बाकी सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है मंगल। इस केस में लग्न लॉर्ड जो होता है, असेंडेंट लॉर्ड जो होता है, वो आपके अपनी पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। वट एवर विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर योर सेल्फ, दैट विल हैपन इन दिस पीरियड। ये घटना इसलिए जो लग्न का लॉर्ड होता है वो आपको हमेशा बेनिफिट देता है, हर किसी को, अगर स्ट्रेंथ है उसके अंदर, तो ताकतवर है, तो ये पॉजिटिव बात है। अब आती है हम इनका जो बाकी जो वो है, जो क्या कौन सा दिन था उस दिन जब पैदा हुए थे, बाकी चीज़ें बताते हैं। ये तो टाइम पीरियड जो इनका संवत्सर है, 37 संवत्सर में ये पैदा हुए। 37 संवत्सर उसका नाम था शर्वो, यह है शर्वो, ये सॉरी शोभनकृत, शोभनकृत और शोभकृत और शोभन नाम भी है, शोभनकृत संवत्सर में पैदा हुए। संवत्सर 60 होते हैं, 60 होते हैं, 60 में से 37 नंबर इनका संवत्सर का नंबर है, 37 नंबर, 37वां संवत्सर में पैदा हुए। कैसे निकालते हैं संवत्सर, वो 1950 जो इनका ईयर है, टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ ईयर है, उसमें 57 ऐड करते हैं, विक्रम एरा बनाते हैं, प्लस 10 भी करते हैं, 10 भी ऐड 10 और ऐड कर देते हैं उसके अंदर, फिर 60 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी रिमाइंडर आता है, जो शेष फल आता है, वो शेष फल जो होता है वो नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ संवत्सर, वो संवत्सर का नंबर रिप्रेजेंट कर देता है। इस तरह से हम निकालते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। तो 37 आएगा, आप देख लें, 1950 प्लस 57 प्लस 10 डिवाइड बाई 60 करोगे, जितने बार क्वोशेंट होता है, जितना भी भाग जाता है उसका मतलब नहीं, कितना रिमाइंडर बचता है, कितना शेष बल बचता है, वो जो रिमाइंडर होता है शेष, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर को, नंबर ऑफ और संवत्सर। तो वो संवत्सर 37 रहता है, आप देख लेंगे। इसके अलावा संवत्सर यह है कि उसकी क्या क्वालिटी है संवत्सर। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, संवत्सर जो बनते हैं वो जुपिटर और शनि, इन दोनों की रेज किरणें जो होती हैं उनको आपस में कॉम्बिनेशन से बनती हैं और नेटिव को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं लाइफ में। उस लाइफ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन दोनों प्लैनेट्स का ज़्यादा होता है लाइफ में, और मेजर इवेंट जितनी हैं वो शनि और जुपिटर, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, रिजल्ट से आमने सामने बैठे हैं, साथ साथ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कैसे एस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी राशि इस समय प्रेजेंट में कहाँ चल रही है, उनका क्या मूवमेंट है इस समय, ट्रांजिट कहाँ है, उनका गोचर क्या चल रहा है, गोचर में इस समय कहाँ चल रहे हैं, उनकी इवेंट, उनके मतलब मोशन से लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। संवत्सर भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसलिए संवत्सर में जहाँ पैदा होता है आदमी, उसकी क्या क्वालिटी है उस संवत्सर की, उस टाइप की एक्टिविटी करता है। देखिए क्वालिटी क्या है इस संवत्सर की 37 की, वो आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता है अपने आप ही क्या है। सर्वो उन्नत 4 गुणों दयालु, सर्वो उन्नत 4 गुणों दयालु, सभी, एक तो सभी गुणों से युक्त हो, सर्वो उन्नत सभी प्रकार की उन्नति हो, यानी सब प्रकार की उन्नति करें, यानी ये भी है कि ही विल डू ऑल काइंड्स ऑफ एफर्ट्स और एक्टिविटीज टू बेनिफिट अदर्स, ये भी है, और अपने आप को भी सेल्फ काफ़ी एफर्ट्स करे, जितनी टाइप की वो होती हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं सभी फुलफिल हो जाएं। सर्वो उन्नत सभी प्रकार की उन्नति हो, 4 गुणों और काफ़ी गुणवान हो, दयालु हो, काइंड, अ पर्सन इज काइंडफुल, विल शो काइंडनेस टू अदर्स, सत्कर्म करता, कोई गलत काम नहीं करते, ऐसे लोग अच्छे कर्म करते, सत्कर्म करता, द पर्सन विल डू दोज एक्टिविटी विच आर बेनिफिशियल टू अदर्स, शुभ कार्य करने वाले लोग, सत्कर्म करने वाले लोग होते हैं इस संवत्सर में पैदा होने वाले।
सत्कर्म करता विजयी विशेषत, और हमेशा विक्टोरियस रहते हैं हर लाइफ की फील्ड में। एनिमीज को परास्त करना, कोई भी एफर्ट्स करें उस चीज़ में इनको विजय मिलती है। विजयी विशेषत, विशेष तरह इनको विजय मिलती है हर कार्य। कांतु विनीत, कांतु मीन्स कहते हैं वैसे ब्रिलियंट हैंडसम टाइप पर्सन होते हैं। और इससे यहाँ मतलब ब्रिलियंस से मतलब वैसे कांतु माने ये होता है कांतिवान होते हैं, काफ़ी चार्मिंग होते हैं, दूसरों को अच्छा अट्रैक्ट करते हैं, पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, कांतिवान होते हैं। विनीत, काफ़ी विनीत वाले होते हैं, अच्छे काइंडफुल वर्ड्स बोलते हैं, विनीत विनयपूर्वक बातें करते हैं। शुभ दृष्टि करता, शुभ दृष्टि प्रवीण, और अच्छी दृष्टि से प्रवीण होते हैं, मीन्स उनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है, शुभ दृष्टि होती है लोगों को देखने की या तो लोगों के साथ काम करने की। पीपल विल लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। शुभ दृष्टि प्रवीण हो यह शोभकृतम, शोभकृत तो सर्व संभव स्यात्, शोभकृत, और जो शोभकृत संवत्सर है उसमें पैदा हुए लोगों को ये सब चीज़ें मिलती हैं, ऐसा आदमी होता है। तो देखिए आप कितनी कैरेक्टर्स बता दी नेटिव के बारे में। जो नेटिव इस संवत्सर में पैदा होते हैं उनको इस तरह की मोस्टली, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न शाइन इन दोनों की रेस की वजह से संवत्सर बनते हैं। 60 उनका एलसीएम निकालते हैं, 12 का और 30 का एलसीएम निकालो, 30 ईयर्स में शनि घूम जाता है पूरे हॉरोस्कोप को और जॉडिक को, और 12 साल में वो जुपिटर घूम जाता है, तो 12 और 30 का एलसीएम आता है 60। इसलिए एक साल के 60 संवत्सर बनते हैं। इसलिए संवत्सर बनाए रेशियो बहुत अच्छे हैं वो। मैं देखता हूँ कि उनके नाम से ही आपकी कैरेक्टर्स दिख जाती है उस आदमी की, जो आदमी उस पीरियड ईयर में पैदा होता है उसकी कैरेक्टर्स वैसी दिख जाती है अपने आप ही। तो ये बता रहा है अपने आप, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या इनकी और चीज़ें हैं देखिए। डे था, डे टाइम में बर्थ है इनका 12:21 का दोपहर का टाइम, तो डे टाइम। वीक डे था उस दिन संडे है ना। इसको संडे में पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये भी लोग गाँव में डिस्कस करते हैं। जो पंचांग होता है, पंचांग में 5 चीज़ें होती हैं, वार तिथि है ना, ये सभी नक्षत्र, वार तिथि, और शायद योग भी होते हैं, योग वर्ण एक्सेट्रा है ना। वश्य वर्ण गण योग और ये तिथि वार नक्षत्र 3 तो ये हैं। उसके बाद में आई थिंक वार और ये ये वर्ण और वश्य गण वर्ण और योनि नाड़ी, ये सभी मैं पहले इनको बताता हूँ। उसके बाद तो वीकडे क्या था, संडे था। उसके बाद पक्ष, शुक्ल पक्ष में पैदा होना बहुत अच्छा है। षष्ठी सा नक्षत्र वो है तिथि उसमें षष्ठी थी, षष्ठी तिथि है। नक्षत्र अनुराध नक्षत्र में होता है, सेकंड पाद है उसका, सेकंड क्वार्टर में पैदा हुआ। क्वार्टर अन्नाड़ी मध्य नाड़ी होती है, अनुराध नक्षत्र मध्य नाड़ी का होता है, ठीक है। योनि मृग योनि है। जैसे मैंने एक आदमी का बताया कि आपकी बानर योनि है, वांडो में तो वो देखा, वो खुद कह रहा, द पर्सन वाज टेलिंग मी कि मैं हमेशा, अब मैंने कहा थोड़ी देर में आप वहाँ पहुँच जाते हैं झटक करके, है एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन जस्ट लाइक बानर और मंकी टाइप एक्टिविटीज, कभी यहाँ होती है, कभी वहाँ होती है, कभी इस तरह से। आपको एक बात दिया, दैट पर्सन वाज टेलिंग मी दैट या मैं काफ़ी क्षमलोग हूँ, मतलब उसमें ही वाज हैविंग जंपिंग एक्टिविटीज टाइप, द पर्सन इज वेरी जंपिंग एंड ही इज हैविंग मृग योनि में पैदा हुए आप। मृग योनि, आपकी जो योनि है मृग टाइप की, हिरण टाइप की है ना, डियर टाइप। द पर्सन इज वेरी एक्टिव, वेरी स्फूर्ति एंड एनर्जेटिक पर्सन, जस्ट लाइक ए मृग और हिरण, ठीक है। देवगण 2 गण 3 गण होते हैं, देवगण, राक्षस गण और मनुष्यगण। किस गण में पैदा हुए हैं आप, देवगण वाले लोग मोस्टली स्टूडियस होते हैं, काफ़ी स्टडी वाले होते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, देवताओं के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना, और काफ़ी वर्शिपफुल होते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, और काफ़ी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों की स्टडी करते हैं, लर्निंग होती है, मतलब लर्न टाइप की, हमेशा लर्निंग करते रहते हैं, स्टूडियस होते हैं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट स्क्रिप्चर्स की स्टडी करते हैं। जो जनरल लोगों के कॉमन मैन उनसे थोड़ा सा हटके होते हैं, मीन्स उनके अंदर थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वर्शिपिंग टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एल्डर्स का, जो भी एल्डर्स होते हैं उनका रिस्पेक्ट करते हैं, कैनॉट इंसल्ट अदर्स, इंसल्टिंग बिहेवियर नहीं करते। और ब्राह्मण्स की एक्टिविटी मोस्टली स्टडी करने वाली ज़्यादा होती है। तो ब्राह्मण मोस्टली मैं देखता हूँ, ये जो एस्ट्रोलॉजी में एक्टिविटी देखी गई है उससे क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र इनमें जो पैदा होते हैं वर्ण वगैरह, इससे डिसाइड हो जाते हैं। वो जो जन्म लेकर के आदमी घर में पैदा हो रहा है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा, ये सब बातें बाद में ऐड की गई हैं। मुझे लग रहा है कि ऋषियों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते समय ये 4 वर्णों के बारे में डिस्कस किया गया। नक्षत्रों की जो क्वालिटीज़ हैं उसमें जो लोग पैदा होते हैं वैसी एक्टिविटी करते हैं, इवन इफ यू आर बोर्न इन ए शूद्र फैमिली और दिस वन, बट बिकॉज ऑफ योर एस्ट्रोलॉजिकल दी पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स और किस कॉन्स्टेलेशन में आप पैदा हुए, नक्षत्र कैसा है आपको, उस नक्षत्र की क्वालिटी जो होती है उसके हिसाब से आप
वैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, वैसी आपके अंदर स्टूडियस एक्टिविटी हैं कैसी हैं। आप क्षत्रिय टाइप के लोग हैं, क्षत्रिय टाइप के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं आप, या शूद्र टाइप के मीन्स छोटे मोटे काम करेंगे, वर्किंग आपका 4th क्लास टाइप का एक्टिविटीज होंगी। सेकंड, आजकल भी तो वही 4 क्लास होती हैं, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास कर्मचारी होते हैं, सर्वेंट्स। तो आप कहते हैं पहले जो कास्ट सिस्टम था वो कास्ट सिस्टम आज भी चलता है हर किसी में। ऑफिस में देखिए आप, ऑफिसर्स होते हैं 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड। 4th क्लास कर्मचारी कौन होते हैं? 4th क्लास, ऐसे ही वो हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों की वो हैं, मीन्स जो लेफ्ट लीनिंग जर्नलिस्ट वगैरह हैं वो इन चीज़ों को बातें करते हैं, या फॉरेनर्स देखते हैं कि भाई वैदिक